हेलो गाइस, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? ठीक। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज वो 2.2 के लिए हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर। और बहुत ही थ्योरेटिकल बढ़िया एकदम इक्वेशन सॉल्यूशन करा के नहीं है, और विद डेरिवेशन के साथ एक एक चीज़ बहुत कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट यदि एक्सरसाइज 2.1 लेंगे तो 2.1 एक्सरसाइज के लिए हमें ये टॉपिक क्लियर करना होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो रिलेशन होगा कोफिशिएंट और तुम्हारे जीरोज़ कोफिशिएंट के साथ होगा, जीरोज़ और पॉलिनोमियल्स दोनों का। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ ही हमारी 2.2 एक्सरसाइज शुरू होती है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही है। चलो, सही दिख रहा है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं। इन जनरल, सामान्यतः सबसे पहले इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अच्छा एक शिकायत आई थी कि छोटा छोटा लिख रहे हो, अब बड़ा लिखना है। अब सही दिखाई दे रही है ना? ठीक है, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या है? जनरल फॉर्म क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स की तुम्हारी जनरल फॉर्म जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स मैंने पहले भी बताई है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रिक फॉर्म है। और इसमें एक कंडीशन दी जाती है, क्या? कि ए नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन इसकी दी जाती है। ये क्वाड्रिक फॉर्म में, ठीक है। इस क्वाड्रिक फॉर्म में क्या करेंगे हम? इसमें जीरोज़ पॉलिनोमियल्स निकालने हैं और फिर उनके कोफिशिएंट लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं कोफिशिएंट बता दूं कि देखो कोफिशिएंट कौन से होती है इसी में। ठीक है, अभी मुझे ध्यान ना आया, सॉरी इसके लिए, पर लेकिन कोफिशिएंट ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी बता ही देता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, हमने जब एक टर्म बनाई थी, टर्म यानी कि पद के लिए हमें चाहिए था क्या? वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये थे हमारे मल्टीप्लाई कांस्टेंट। तो जैसे आपकी ये मान लो 3x स्क्वायर हो गए, 7z 8 हो गई, और 9z 3 हो गए, 2 हो गए, ये इस टाइप से। तो इसमें क्या आता? 3 था, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है तो 3x स्क्वायर हो गया था। ऐसी 7 है, 7 का z स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये सॉरी मैंने पलट के लिख देता हूँ, इधर वेरिएबल पार्ट आएगा ना, इधर वेरिएबल पार्ट आएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें z की 8 और कांस्टेंट क्या है आपका 7, और इधर क्या है कांस्टेंट z स्क्वायर, और वेरिएबल z स्क्वायर है, कांस्टेंट आपका 9 है। तो ये जो पार्ट निकल के आए आपके कांस्टेंट, जो पार्ट निकल के आए हैं ना, ये कांस्टेंट ही आपके क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट कहते हैं। ये ही कोफिशिएंट हैं, जो कांस्टेंट पार्ट हैं हमारे, वही कोफिशिएंट हैं। तो कोफिशिएंट के लिए अलग से ज़्यादा कुछ नहीं है। कोफिशिएंट मैंने पहले ही बता दिया, अब भी बता दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए, कह देते हैं जैसे नंबर ऑफ कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट क्या है इसमें बताओ? जैसे यहाँ ले लें 3x स्क्वायर का क्या है? 3 हो गया। तो ये कोफिशिएंट टॉपिक चल रहा है, यहाँ डाल लो वो टॉपिक, उसके लिए ना मैंने बताया नहीं बताया, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट चल रहा है हमारे लिए। चाहिए टर्म बनाएंगे तो वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, और जैसे टर्म हो गया 3x स्क्वायर हो गया, 7z 8 हो गया, 9z क्यू हो गया, तो z क्यू हो गया 9, तो z क्यू, और ये हो गया। तो इसमें वेरिएबल पार्ट ये हो गए, कांस्टेंट पर ये हो गए। कांस्टेंट को कोफिशिएंट कहते हैं। लिख दे दो, इस कांस्टेंट लिख दो,
ए पार्ट ऑफ कांस्टेंट ए पार्ट ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, समझ में आएगी नहीं आई? जो पार्ट हमारा, ये कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिख लो है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट को ए पार्ट ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जो पार्ट हमारा जो निकल के आ रहा है जो कांस्टेंट, वही कोफिशिएंट है। और एक्स स्केल में देखो नंबर ऑफ कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया। और नंबर ऑफ कोफिशिएंट मान लो 7, Z8 में क्या हो गया, 7 हो गया। और नंबर ऑफ कोफिशिएंट मान लो इसमें किस में हो, इस वाले में क्या हो गया आपका 9, Z² में कोफिशिएंट क्या हो गया 9 हो गया। तो जो कांस्टेंट पार्ट है वही हमारे नंबर ऑफ कोफिशिएंट है। इतनी सी सिंपल सी बात, ठीक है ना, समझ में आई? चलिए तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और डस्टर का ये मिल गया, ठीक है। चलो अब बात ये क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। कोफिशिएंट इतना ही है जो कुछ है, कोफिशिएंट में और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट क्लियर। चलो थैंक यू। अपनी टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब इनका रिलेशन कैसे कराएंगे जीरोज पॉलिनोमियल के साथ। जीरोज पॉलिनोमियल के साथ इसका रिलेशन कराने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में एक जीरोज तो लेनी पड़ेंगी ना भाई, जीरोज तो लेनी पड़ेंगे, तभी तो हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। जीरोज पॉलिनोमियल जब भी तो रिलेशन कोफिशिएंट, तो चलो इनका जो कांस्टेंट पार्ट है कोफिशिएंट हो जाएगा, तो जीरोज भी जरूरी है ना। तो लिख दो एफ एल्फ़ा, इसको एल्फ़ा कहते हैं, एफ एल्फ़ा, हाँ ठीक है, एंड बीटा, एल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। एल्फा और बीटा हमारे क्या हैं, जीरोज हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं, ठीक है, जीरोज हैं। तो यू नाउ डैट तुम जानते हो, देखो क्या, यू नाउ डैट एक्स माइनस एल्फ़ा, ठीक है। ये क्या होंगे, फैक्टर बन जाएंगे तुम्हारे, देखना एक्स माइनस एल्फ़ा, सही दिख रहा है ना, राइटिंग सही दिख रही है, एक्स माइनस एल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, ठीक है, आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। शॉर्ट में लिख दिया ये पी एक्स, ये पी एक्स ही तो था, ये पॉलिनोमियल्स पी एक्स ही तो चल रहा है, तो पॉलिनोमियल्स पी एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स पी एक्स हैं। तो फैक्टर कर दो, देयरफॉर तो देखो किसका हम क्वाड्रिकेशन का कर रहे हैं, देखो अब इधर कर लेते हैं हम क्वाड्रिकेशन का फैक्टर, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इंक डाल, इंक दिखाई ना दे रहा भैया, इंक डाल लेते हैं। और देखो हम अब तो इंक डाल ली मैंने, अब सही दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक ना, ब्लैक दिखाई दे रहा है। चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसका हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एल्फ़ा और एंड बी एक्स माइनस बीटा के फैक्टर बना दिए। इन फैक्टरों को करना है हमें, ठीक है, और इन फैक्टरों को करना है।
तो देखिए करते हैं हम, इस देखो इसका जो फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर, ठीक है, ध्यान देना कि एक कोफिशिएंट लेना पड़ेगा हमें, उसके बिना नहीं होगा। x माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा, वेयर k इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा k, हमने इसका इफेक्ट करें, k क्या है, कांस्टेंट ले लिया। जब k कांस्टेंट ले लिया है तो करिए k, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल्फ़ा और प्लस बीटा इंटू एक्स। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे दोनों में, ठीक है, एक्स के साथ भी बीटा के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे दोनों में। जब इनके फैक्टर खोलने होते हैं तो एक तो आ जाएगा हमें माइनस एल, इसका एल्फ़ा एक्स आ जाएगा एक, और दूसरा क्या आ जाएगा एक्स बीटा। तो इसलिए हमने एक्स कॉमन ले ली, माइनस बाहर ले लिया, तो प्लस क्या बन गया, ठीक है, एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसका अंदर k का मल्टीप्लाई कर दो, तो k एक्स स्क्वायर माइनस k एल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस k एल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए कंपेयरिंग इसके साथ, किसके साथ होगा, इसके साथ कंपेयरिंग कर लेंगे, ये इसके साथ, ठीक है, करो, लिख दो, यहाँ से दिखना है ना नीचे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है उनका कंपेयरिंग कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का और एक्स का, दोनों का कोफिशिएंटों का कंपेयरिंग करेंगे, एंड और फिर टर्म ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट वालों का, कांस्टेंट जो कांस्टेंट है उनका भी कंपेयरिंग करेंगे और कोफिशिएंट है उनका भी करेंगे, जब तो दोनों का रिलेशन निकलेगा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड यानी कंपेयरिंग करेंगे। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा पूरा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि लाइन, चलो ये लाइन दिखाई दे रही है, तो इससे आगे हम ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक, इससे आगे नीचे ऊपर बता देंगे। वो क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, लिख देता हूँ, लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका कंपेयर इसके साथ, ठीक है। तो करिए, मैंने लिख ही रखा है पहले, ये जनरल फॉर्म थी, उससे नीचे बता रहे हैं, ठीक है, उससे नीचे वाली है, ऊपर वाले को मैं मिटा ही देता हूँ, ऊपर वाले पूरा, ये रहा, ठीक है, कंपेयरिंग कर लो। तो कंपेयरिंग करने पर ए बराबर क्या है हमारा के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, इसके ये है, तो के आ गया, और बी बराबर क्या है हमारा बी एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा क्या बी आ गया। अब सी की बात आती है, सी कांस्टेंट की, तो सी क्या है, सी है के एल्फ़ा इंटू बीटा, ये चीज़ सी कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया भाई, चलो यहाँ तक समझ में आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाले को मिटाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे वाले को रफ करने जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्लियर, यस या नो, सही है, हाँ चालू है ना, ठीक। तो इससे आगे बढ़ता रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने मिटा दिया,
यहाँ से आगे ध्यान से देखना, ये 3 चीज़ें निकल के आ गई हमारी ए बी सी कंपेयरिंग करने पर। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलता बढ़िया मेन पॉइंट यहाँ से आती है कि द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज। जीरो सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, यानी कि सम होगा, सम करना पड़ेगा। तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा ये दिख रहा है, ये रहा, ये इस वाले में से एल्फा प्लस बीटा यानी कि के इज इक्वल टू ना सम ऑफ जीरोज मान लो, के मान लो यहाँ पर, के बराबर, मैं दोबारा लिखता हूँ, सम ऑफ जीरोज के मान लिया इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। तो क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, जहाँ वेयर कर दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही आगे तुम्हारी एक्सरसाइज निकलेगी। ठीक है, बिहेयर करेंगे, अब ये बता देंगे थोड़ी देर में दोनों का बिहेयर। चलो इसी का देख लो। अब हमारे पास सपोज करो एक पॉलिनोमियल्स थी एक्सरसाइज, सपोज क्या थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तब देन कि माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी अपॉन ए क्या है, यानी माइनस कॉम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये बी जो है एक्स का ही तो कोफिशिएंट है, जो अभी यहाँ बताए थे निकाल के, तो ये एक्स का ही कोफिशिएंट है अपॉन, ठीक है, अपॉन ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तभी माइनस बी अपॉन ए आया। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट, एक था दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी के ही लेके चलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या है आपका, निकाल लो, क्योंकि के की वैल्यू तो ये है ना भाई, के की वैल्यू सीधा रख दिए जाते हैं। ये हो गया एल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, के आया था यहाँ पर। ठीक है, अभी निकाल देंगे दोनों, इसको के को यहाँ से रफ ही कर दो, के हटाई दो यहाँ पे, के इज इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, आप ध्यान दो ना आगे, प्रोडक्ट बता लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, क्या होगा, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए, क्योंकि के इज इक्वल टू ए। ठीक, के इज इक्वल टू ए, देन एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। आई समझे नहीं आई, आई समझे, चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सी क्या है, देन सी क्या है हमारा, कांस्टेंट, यानी कि सी अपॉन ए है ना आपका, ये कैसे आया, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर, यस या नो? ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और आगे लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल। मिटा रहा हूँ मैं इसे स्क्रीनशॉट, सॉरी लो स्क्रीनशॉट में लिख देता हूँ फिर दोबारा से। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये दो फॉर्मूला या कॉपी पेंसिल में लिख लो भैया, लिख लो, चाहे इसी से आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट इज नाउ दिस क्वेश्चंस एग्जांपल्स विद क्वेश्चन डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूलेज। चलो, टॉपिक तो वही है, आगे स्टार्ट करते हैं। let us consider some examples and questions with exercise। ठीक है, चलो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम्स है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। एक क्वेश्चन करा दूँ, उसी में आ जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा एक क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient, ये भी शॉर्ट में, ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये दे रखा है हमें पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का वेरीफाई रिलेशन बिटवीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। उसी टाइप से बिल्कुल पहले लिख लीजिए आपकी क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व। ठीक है, तो लिख लीजिए कि आपकी एक्सरसाइज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले इसका क्या करना, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर तो आते ही ना, देखो बताएं फैक्टर कैसे करेंगे। ये 1 2 3 पार्ट है हमारे पास। ठीक है, 3 पार्ट, और लास्ट वाला जो होता है कोफिशिएंट होता है। ये कोफिशिएंट के कांस्टेंट होता है, समझ ना, कांस्टेंट है लास्ट वाला का। तो कांस्टेंट आपका क्या है, 10। ठीक, कांस्टेंट 10 है। और ये जो x का कोफिशिएंट बीच वाला पार्ट है, ये कोफिशिएंट यानी x ऑफ कोफिशिएंट, ये कितना x का कोफिशिएंट 7। पहला कांस्टेंट 10 है, x ऑफ कोफिशिएंट 7 है। देखिए मल्टीप्लाई, ऐसे 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट। टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट
दो नंबर और प्रोडक्ट चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 10 हो जाए। नंबर 1, ठीक है, जैसे 5 और 2 10 हो गया, यानी कि दो नंबर मिल गया हमको, एक तो 5 मिल गया, दूसरा 10। इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 10 आ रहा है। दूसरा नंबर सेकंड में क्या है कि 7 या तो ऐड करने में आ जाए या सब्ट्रैक्ट में आ जाए। वी गेट 7 सब्ट्रैक्ट और ऐड, या तो जोड़ने में या घटाने में आपका 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में आपका 10 आ जाए। तो देखिए 5 + 2 करते हो तो 7 भी मिल रहा है, यानी कि आपको दो नंबर कौन से मिल गए, दो नंबर हमको ये मिल गए, नंबर ऑफ दो नंबर कौन से मिल गए, 5 और 2 मिल गए, दो नंबर। तो फैक्टर कर लो जी, x² + 5x + 2x + 10। अब जो 7 था, 7 को हमने कैसे दो टर्म में तोड़ दिया, एक तो 5 और दूसरा 2, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए पहले 3 पार्ट थे, 1 2 3, अब कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 टाइप हो गए, दो पार्ट ये और दो पार्ट ये, यानी दो को एक साथ ले लिया, दो को एक साथ, तो दो पार्ट बन गए, 1 2। इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x आ जाता है, तो यहाँ पर x बचा, दिख रहा है ना साहब, x बचा। फिर x का यहाँ कॉपी कांस्टेंट कॉमन ले लिया तो 5 बचा। और देखिए ये जो टर्न है, ये वाला पार्ट है, ये वाला भी यहाँ पर ही सेम आना चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट सही है फैक्टर, अन्यथा गलत है। तो 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 5 ये आ गया। तो ये देखिए ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपका फैक्टर सही है। इसमें से एक कॉमन ले लीजिए कोई सा, ये कॉमन ले लिया तो x + 2 बच गया, तो फैक्टर फाइनली ये निकल के आ गए। तो ये फैक्टर आपको मिल गए, निकल के आ गए, ठीक है। जब आपको फैक्टर मिल गए तो फैक्टर मिलने पर क्या हो गया, अब यहाँ से आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इनको जीरोज करना है, तो इफ़ इज़ जीरोज x + 5 0 और x + 2 0, तो x = क्या आ गया, -5 और x = क्या आ गया, -2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार -5, दूसरी -2, ये x की वैल्यूज़ आ गई। नाउ यानी कि अल्फ़ा दे सकते हो आप, लिख सकते हो -5 और बीटा -2, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आगे कराएंगे अभी क्वेश्चन, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी कंप्लीट नहीं, अभी मेन चीज़ रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट रह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज रह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रह रहा है ना, अभी तो दो पार्ट, चलो आगे से कर लेंगे, ध्यान नहीं रहा था। तो देखिए आगे करते हैं हम, मैंने सब रफ कर दिया, ठीक, अब कुछ नहीं दिखा, क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो अब निकाल लीजिए, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच दिया करूँगा, दो पार्ट में इधर उधर कर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देख लो, अब पहला निकालना हमें कि 10 सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कौन सा है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ये है ना। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा और -b/a, ये निकालना है। तो अल्फ़ा + बीटा करिए, तो अल्फ़ा क्या है आपका -5, बीटा क्या है +2, यानी कि प्लस का नहीं माइनस का 2 है बीटा, = अब देखिए इसी में आ जाइए, अलग कौन सा, बी क्या होता है, बी होता है
एक्स ऑफ कॉफिशिएंट, यानी कि बी क्या है -7, ए क्या है 1। देखना दोनों इक्वल आएंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे, ये देख। अभी -5, अब इधर ये भी ले जाए, ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गया। तो -7, तो -7 इज इक्वल टू -7, तो दोनों ही हमारे क्या है वेरीफाई है। तो क्या हो गया वेरीफाई, दिस इक्वेशन इज वेरीफाई। हाल तो नहीं रहा, देखो वेरीफाई है, सही दिख रहा है ना। अब अगला लेते हैं हम, इधर ले लेते हैं सेकंड आएगा हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये तो था अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना हमारा -5 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, सी क्या है कोफिशिएंट 10, ए क्या है 1। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 10 और ये भी प्लस के 10। तो ये देखिए ये भी वेरीफाई करता है, यहाँ भी और यहाँ भी क्या कर रहे हैं वेरीफाई। ठीक है वेरीफाई, कितने टाइम कर लो। तो गाइस देखो इसी टाइप से हम आगे एक्सरसाइज करेंगे आगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज बिल्कुल यही फॉर्मूले यूज़ करना है, ये डेरिवेशन यूज करना है और ये कंसेप्ट यूज करना है, ये टॉपिक यूज करना है और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो आगे फिर एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।